स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों के रंग अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी गाड़ियों के टायर का कलर जो होता है वो काला क्यों होता है। सभी गाड़ियों का टायर का रंग काला ही होता है, तो जानेंगे हम काला क्यों होता है, वल्कीकरण क्या होता है, फादर ऑफ वल्कीकरण कौन थे, और ये भी देखेंगे कुछ गलतियां जो होती है वो भी साइंस के अंदर आविष्कार का काम करती है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे और शेयर कीजिएगा। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि टायर जो होते हैं वो काले क्यों होते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों की साइकिल के जो टायर होते हैं वो सड़क पर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते, साथ में जल्दी से वो घिस भी जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि उसके पीछे क्या कारण है कि टायर जल्दी घिस जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है टायर जो होते हैं वो रबड़ के बने होते हैं। अब ये जानते हैं कि रबड़ क्या है, तो लेटेक्स से रबड़ प्राप्त होता है, लेटेक्स से रबड़ प्राप्त होता है। अब ये लेटेक्स क्या चीज़ होती है, तो लेटेक्स जो होता है वो एक जो होता है तरल पदार्थ होता है जिसके सूखने पर प्राकृतिक रबड़ बनता है। पेड़ों से जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है वो लेटेक्स है और उसके सूखने पर प्राकृतिक रबर बनता है। अब कौन से पेड़ से बनता है, तो 400 से भी अधिक किस्में मौजूद हैं, लेकिन हेविया ब्राजीलियंसिस नामक पेड़ से सबसे ज़्यादा रबर हमें मिलता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं जो रबर प्राकृतिक रबर होता है उसका कलर तो सफ़ेद होता है ना। रबर का असली रंग दूध या सफ़ेद होता है, जिसके वजह से टायर पहले सफ़ेद रंग के हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो टायर काले क्यों होने लग गए। ऐसा आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा सफ़ेद रंग। तो टायर के काले होने का कारण है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जो होता है वो उसके अंदर दूध या ये जो होता है उसके अंदर मिलाते हैं प्राकृतिक रबर के अंदर, जिससे जो होता है मजबूती तो मिलती है, साथ में कार्बन का कलर काला होने के कारण जो टायर है उसका रंग भी काला हो जाता है। तो मजबूती और उम्र, लाइफ साइकिल और स्ट्रेंथ दोनों ही कार्बन ब्लैक बढ़ाता है। ठीक है, तो इस कारण कार्बन ब्लैक के कारण टायर जो होते हैं वो काले होते हैं। अब कार्बन ब्लैक के कारण जो टायर बनाया जाता है वो 10 गुना ज़्यादा, रबड़ जो बनता है वो 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है प्राकृतिक रबड़ की तुलना में। इतना मजबूती हमें मिल जाती है। अगर जो ये रबड़ वाला टायर अगर 1 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चलता है, तो वहीं पर ही ब्लैक कार्बन वाला टायर 10,000 किलोमीटर चलेगा, 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, वल्कीकरण। अब ये बात करते हैं वल्कीकरण या वल्केनाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, वल्केनाइजेशन से पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक रबड़ में कमियां क्या क्या थी। तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है, और लो टेम्परेचर यानी बहुत लो टेम्परेचर कर देंगे तब वो ब्रिटल यानी भंगुर हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, और हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट होता है। तो ये उसकी अलग अलग टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी ये शो करता है, यानी पानी इसको मिलते ही पानी को सोख लेता था और फूल जाता है। तो ये नेचुरल रबर जो होता है वो च्युइंगम या प्ले डाउ च्युइंगम जैसा होता है, जिसको हम जितना खींचते जाएंगे उतना ही वो चला जाएगा, और फिर वापस अपनी जो है जितना हम उसको खींच देंगे फिर वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा, जिसको हम इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। तो वो गुण भी उसमें नहीं रहता है प्राकृतिक रबड़ के अंदर। अब बात करते हैं वल्कीकरण के लिए हम क्या करते हैं। तो वल्कीकरण में हम क्या करते हैं, कच्चे रबड़ को गंधक यानी सल्फर के साथ 140 डिग्री सेल्सियस तक 3 से 4 घंटे तक गर्म करते हैं। अगर 3 से 4 घंटे तक नहीं गर्म करना है तो उसमें कैटलिस्ट मिला देते हैं, ताकि कैटलिस्ट के कारण भी वो क्या हो जाता है, कैटलिस्ट मिलाने पर जो वल्कीकरण है वो शीघ्र संपन्न हो जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता, तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। तो सल्फर मिलाने से तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, ये दोनों गुण, और भी काफ़ी गुण हैं, तो ज़्यादा डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं। तो ये सब गुण जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब फादर ऑफ वल्केनाइजेशन कौन थे, और ये जो सल्फर मिलाने की जो घटना थी क्या वो सोची समझी थी या अचानक से हो गई, तो वो बात करते हैं। तो फादर ऑफ वल्केनाइजेशन किसे कहा जाता है, अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स गुडियर। इनके बारे में एक बात फेमस है, अगर आपको सड़क पर चलते हुए, मतलब उस ज़माने में सड़क पर चलते हुए रबड़ की टोपी, रबड़ के कपड़े, रबड़ के जूते, रबड़ का वॉलेट, पर्स, सब कुछ रबड़ का है, और उस वॉलेट के अंदर पैसे नहीं है,
तो वो वैज्ञानिक चार्ल्स गुडियर थे। यानी ये रबड़ के पीछे इतना पागल थे कि इन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था और रबड़ के ऊपर ही रिसर्च कर रहे थे ये। और रिसर्च करते करते ये कई बार गुस्सा भी हो जाते थे। उसी दौरान जो है गंधक यानी सल्फर के साथ, तो 1839 ईस्वी में 1839 में रबड़ और सल्फर को एक मिश्रण के प्रयोग के दौरान जब इस मिश्रण को स्टोव पर गिर गया, ये जो मिश्रण है जब स्टोव पर गिर गया, यानी झुंझलाहट से इन्होंने फेंका और फेंकने पर वो ये मिश्रण किस पे गिर गया, स्टोव पे गिर गया। अब स्टोव पे गिरने के कारण वहाँ पे गर्मियों होने के कारण वो जो है पिघल जाना चाहिए, लेकिन पिघला नहीं। वो क्या हो गया, चूल्हे की गर्मी से पिघलने के बजाय मिश्रण चमड़े के रूप में सख्त और इसका लचीलापन बरकरार था, यानी प्रत्यास्थ था, इलास्टिसिटी बरकरार थी। इलास्टिक तो था लेकिन साथ में ही वो सख्त भी हो गया, इलास्टिक भी था और सख्त भी हो गया। ये गुण टायर बनाने के लिए काम में लिया जाने लगा। अब उन्होंने गलती से फेंका था और ये बड़ा आविष्कार हो गया जिससे आज गाड़ियों के टायर बनाए जा रहे हैं। ये गुडियर कंपनी है जो वर्ल्ड के अंदर आज 3rd नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी। पहले नंबर पे ब्रिजस्टोन जापान की, 2nd नंबर पे मिशेलिन फ्रांस की और 4th नंबर पे कॉन्टिनेंटल जर्मनी की। ये टायर बनाने वाली लीडिंग कंपनियां हैं। 3rd नंबर पे गुडियर है। इसीलिए कहते हैं कि गलतियों से सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जनरल साइंस के फैक्ट्स थे। आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पीसी स्टडी पॉइंट पे मिलते रहेंगे। साथ में क्लास 11th और 12th के भी क्लासेस लाइव रेगुलरली चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।